नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ। मैं हूं प्रशांत सरीन। गर्मी बहुत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कुछ गरमाया हुआ है तो वो है सियासत। आपको बता दें कि देश भर के अंदर लोकसभा इलेक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं और इसी के बीच आपको बता दें फर्स्ट फेज़ के इलेक्शंस हुए, जहां पर जम्मू कठुआ सीट की अगर आप बात करेंगे तो उधमपुर कठुआ सीट की अगर आप बात करेंगे तो आप जानते हैं कि 68.23% वोट टर्न आउट रहा, जहां पर भारी तादाद में लोगों ने मतदाताओं ने अपने वोट जो है अपने प्रत्याशियों के लिए कास्ट किए। वहीं आपको बता दें कि इस सब के बाद अब जो 26 है यानी कि कल है, कल जम्मू रियासी सीट के ऊपर मतदान होने वाला है और ये बहुत अहम कह सकते हैं आप सीट है, जहां पर आपको बता दें कि 22 कैंडिडेट्स ने अपना अपना जो नामांकन पत्र है वो पहले ही अपनी नॉमिनेशन जो है वो यहाँ पर फिल की है। और साथ ही में आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो किसी न किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी यहाँ पर अपना नामांकन दे चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहले जिस वक्त फर्स्ट फेज़ के इलेक्शंस थे 19 तारीख को, तो हमने आपको 18 तारीख को एक अपडेट दिया था जिसमें हमने आपको ऑफिशियल डाटा दिया था कि कितने लोग वहाँ पर मतदाता जो हैं वहाँ पर अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। वहाँ पर 16.5 लाख के करीब लोगों ने अपना वोट कास्ट जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड थे, उनमें से 68.23% लोगों ने जो है वोट दिया। उसका एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण क्या था? वो कारण ये था कि वहाँ पर, और आप जानते हैं उस दिन बारिश का माहौल बहुत ज़्यादा था। कई लोग ऐसे थे जो जाना चाहते थे लेकिन अपने घरों से नहीं निकल पाए ख़राब मौसम के चलते। अब आपको बता दें कल यहाँ पर मौसम की अगर आप बात करेंगे तो मौसम में कल कुछ अटकलें ज़रूर लगाई गई हैं, लेकिन वहीं अब आपको ऑफिशियल डाटा हम बताने वाले हैं। कैप्शन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपको बता दें कि कल जम्मू रियासी लोकसभा सीट के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो 22 कैंडिडेट्स हैं। और वहीं आपको बता दें कि जो टोटल वोटिंग करने वाले लोग हैं यानी मतदाता हैं, उनके अंदर जो सूची है उनका टोटल जो काउंट है वो है 17.80 लाख, यानी कि 17,80,000 लोग कल अपना वोट डालने के लिए घरों से निकलेंगे बाहर। लेकिन आपको बता दें कि अब वोट टर्नआउट क्या निकलता है, क्या कुछ रहता है, ये कह पाना अभी तक बहुत मुश्किल है। अब इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जम्मू और रियासी सीट ऐसी है जहां पर लोगों की तादाद ऐसे भी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम ये इलाका है ये बीजेपी के फेवर में हमेशा से रहा है। आप पिछले 2 लोकसभा टेन्योर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला रहा है। वहीं कुछ हद तक नाराज़गी अब यहाँ पर बीजेपी से लोगों को दिख रही है। तो इस बार कौन होगा वो प्रत्याशी जो लोग जिसे चुनकर सामने रखेंगे? खैर अटकलें बहुत सारे लगाई जा रही हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर देयर आर 17.80 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स इन जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें से आपको बता दें 9.5 लाख के करीब मर्द हैं और 8.5 लाख के करीब महिलाएं हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 28 ट्रांसजेंडर्स यानी कि किन्नर्स के वोट हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि इन सब के अंदर जो 37,000 वोट्स हैं वो हैं सर्विस वोट्स, यानी कि वो लोगों के वोट्स हैं जो किसी तरीके से किसी ना किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर तैनात हैं। अब इसके अलावा आपको बता दें कि रियासी की अगर आप बात करेंगे तो रियासी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज से उसके अंदर आती हैं। कौन कौन सी हैं? गुलाबगढ़, एसटीसी और रियासी श्री माता वैष्णो देवी। और इनके अंदर टोटल 2,35,000 के करीब वोटर्स हैं और इंक्लूडिंग इसमें से आपको बता दें कि 1,20,000 के करीब मर्द हैं और 1,10,000 के करीब महिलाएं हैं। और वहीं इसमें आपको बता दें कि सर्विस के जो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आने वाले जो वोट हैं वो हैं लगभग 1,300 के करीब। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये दावा है कि हमने 425 पोलिंग स्टेशन जो है अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट हमने लगाए हैं, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने लगाए हैं, जिसमें से 97 वॉल्नरेबल हैं और साथ ही में 16 जो है क्रिटिकल है। ये नई श्रेणी है। इसके अलावा आपको बता दें सांबा डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करेंगे तो ये भी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसमें आती हैं, रामगढ़, सांबा और विजयपुर, और जिसमें से 2.5 लाख के करीब वोटर्स हैं, इंक्लूडिंग 1,32,000 के करीब मर्द है और साथ ही में जो महिलाओं का वोट है वो है 1,26,000। और इसी में से आपको बता दें जो ट्रांसजेंडर वोट है वो 1 है और साथ ही में जो सर्विस का वोट है यानी कि
सरकारी सर्विस के ऊपर जो फाइज हैं, जो मुलाजिम हैं जो सरकारी, उनके जो वोट हैं वो लगभग 10,500 के करीब करीब बताए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये दावा है कि 365 पोलिंग स्टेशन हमने लगा दिए हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें से 72 यानी कि 32 जो हैं 72 जो है वो क्रिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सिमिलरली जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करेंगे तो 11 असेंबली सीट्स इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसीज इसके अंदर आती हैं, और सबसे बड़ी कह सकते हैं आप इसे कि सबसे ज़्यादा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले कौन कौन है? बिश्नाह और सुचेतगढ़ जो है ये SC रिजर्व्ड हैं, और इसके अलावा RS पुरा, जम्मू साउथ, इसके अलावा जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ और मड ये भी SC है, और अखनूर ये भी SC रिजर्व्ड है। इसके अलावा शंब ये भी, और इसके अलावा जो टोटल वोटर्स हैं उनकी काउंट है इसमें 11 लाख के करीब करीब। अब देख लीजिए सबसे ज़्यादा वोटर्स की जो गिनती है वो इस सीट के अंदर है और इस इलाके के अंदर है, और इसमें से भी 6 लाख से अधिक मर्द हैं और 5 लाख के करीब करीब महिलाएं हैं। अब इसमें से जो ट्रांसजेंडर वोट है वो है 23 यानी कि 23। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशंस जो लगाए गए हैं वो है 1488 यानी कि लगभग 1500 के करीब करीब वोट पोलिंग स्टेशंस जो है जम्मू के अंदर लगा दिए गए हैं इन 11 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। अब इसमें से आपको बता दें कि 38 वॉल्नरेबल हैं और 15 क्रिटिकल हैं। अब आपको बता दें लाइकवाइज रजौरी की अगर आप बात करेंगे तो रजौरी के अंदर कालाकोट सुंदरबनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर फॉल करने वाली जो है जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके अंदर 96,000 के करीब करीब वोटर्स हैं, जिसमें से 50,000 के करीब करीब मर्द हैं, और महिलाओं का जो काउंट है वो 46,000 के करीब करीब है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर वोट यहाँ पर 1 है, और इनमें से भी इन सभी के अंदर 1800 जो है वो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ओहदों पर फाइज हैं, यानी कि सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं, उनका वोट है। इसके अलावा ECI ने दावा किया है कि 138 पोलिंग स्टेशन हमने लगा दिए हैं, जिसमें से 88 वॉल्नरेबल हैं और साथ ही में 14 जो हैं वो क्रिटिकल हैं। अब आपको बता दें कि ओवरऑल 17,80,000 के करीब करीब कल मतदाता जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जो अपने घरों से, जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि वो घरों से बाहर निकलेंगे। अब खैर कितने निकलते हैं, कितने वोट देते हैं, ये बहुत अहम बात है। अगर मौसम साफ़ रहता है तो ये दावा लगाया जा रहा है कि 80 से 85% जो टर्नआउट है वो हो सकता है, लेकिन अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर ये टर्नआउट कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, ये ख़राब हो सकता है। कमेंट बॉक्स में नीचे राय ज़रूर दें, ज़रूर बताएं कि आप कल वोट देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं।